अब हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो बेटा क्या होता है, उसके लिए हम फिर से रेट लॉ को लिखेंगे, ठीक है। जैसे ध्यान करो, हमने किया था कि जैसे ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर मान लो हमारा ए था, बी था, बट हमने रेट लॉ का क्या मतलब होता है कि रेट लॉ तो एक्चुअली में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जिस पर रेट डिपेंड करता है वो पावर बनती है, तो वो मान लो अल्फा थी और बीटा थी, ये अभी हमने देखा ना। तो जब हम रेट लॉ लिखते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या करने जा रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ काइनेटिक्स, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये काइनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो मतलब ये बहुत एक कॉमन उसकी बात है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बच्चों को पता ही होना चाहिए और बहुत आसान टॉपिक है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट लॉ के अंदर, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी जो भी पावर होती है, उन पावर्स की सम को उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा। तो किसी भी रिएक्शन में जो पावर्स जिन पर रेट एक्चुअली में डिपेंड कर रहा होता है, उन पावर्स का जो सम होता है, मतलब रेट लॉ के अंदर जो पावर्स का सम होता है, दैट इज इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह देते हैं कि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स इज इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ऐसे भी कह देते हैं सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स एज एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने नोट्स में भी बेटा 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जो तुम्हें इजी लगे तो उसको तुम लर्न कर लेना। अच्छा, अब देखो बेटा हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फर्दर देखें। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखूं कि 2N2O5 से हमें यहाँ पर 4NO2 प्लस O2 मिला। इस रिएक्शन का जब हम रेट लॉ निकालते हैं ना बेटा, तो इसका रेट लॉ निकल कर आता है रेट इज इक्वल टू KN2O5, कुछ नहीं है, मीन्स 1, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि हाँ, अब बहुत बच्चे ये बहुत एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जब शायद लॉकडाउन खुलेगा, जब हमारा स्कूल मतलब जब हम जाना स्टार्ट करेंगे, तो तुम में से भी जरूर कोई ना कोई बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा कि मैम हाँ हमने 2 क्यों नहीं लिखा। ऐसे बच्चे बहुत पूछते हैं। तो वही बात यहाँ समझने की है कि हम 2 यहाँ अपने आप नहीं लिख सकते, यहाँ हम वही पावर लिखेंगे जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होकर आई है। अब ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होकर इसका निकला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया, बट हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी बेटा इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो ये कहाँ से आया है, 1 कहाँ से आया है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होकर आया है। हमें तो पता है कि इसका ये है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो तुम देखो इसमें यहाँ पर पावर क्या है, 1। तो जिन रिएक्शंस में पावर क्या है, 1 होती है, तो उनको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा 0 भी हो जाता है। देखो जैसे कि H2 प्लस Cl2 से जब हमारा HCl बनता है, तो ये लाइट की प्रेजेंस में होता है बेटा रिएक्शन। इसमें होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई थर्ड फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब उस पर ही रेट मेनली डिपेंड कर रहा होता है। कंसंट्रेशन को अगर बेशक कितना बढ़ा लो, अगर उस वो फैक्टर तुमने नहीं दिया तो रेट हमारा बढ़ेगा ही नहीं। तो रेट की ज्यादा डिपेंडेंसी तो यहाँ लाइट पर है, इन पर इतनी है ही नहीं। तो ऐसे रिएक्शन किस में आते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं कि वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू, तो उसको हम कैसे तुम्हें लिखा मिलेगा, H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर भी 0। अच्छा बच्चे कई बार ऐसे मतलब ये रिएक्शन कभी भी ऐसे मिलेगा ना, तो ऐसे नहीं सीधा तुमसे पूछेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, वो तुम्हें रेट लॉ उसका प्रोवाइड करेगा। रेट लॉ को देखकर तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। जैसे रेट लॉ है, हमने देख लिया पावर 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जहां पावर सारी 0 है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये कैसा है बेटा, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आई बेटा बात समझ में, तो दिस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही अगर यहाँ पर पावर मान लो 2 आ जाए,
तो वो हमारे कौन से होते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ऐसी अगर पावर 3 आ जाए तो वो हमारे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि एक बताऊं मैं कि NO प्लस O2 से जब NO2 बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि रेट, यहाँ इसका रेट लॉ देखो क्या निकल कर आता है, NO की पावर 2 ही आता है और O2 की पावर 1 ही आता है। अब तुम कहोगे यहाँ तो मैम आपने ऐसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंटली भी ये आया, मतलब उन कोफिशिएंट्स पर ये डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, उसको हम खुद नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका रेट क्या निकल कर आया, सॉरी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 प्लस 0 0, ठीक है, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ देखो 2 प्लस 1 3, तो ये कैसा है, इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी होते हैं, ठीक है, तो एक फ्रैक्शनल हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखो करने जाएंगे। तो देखो बेटा कि इसमें हम अगर करें तो, चलो एक फ्रैक्शनल का तुम्हें बताती हूँ। जैसे कि अगर हम देखें कि CH3 CHO से CH4 प्लस CO बना, तो इसका जब रेट लॉ निकल कर आया तो वो निकल कर आया रेट कि CH3 CHO की पावर 1.5, ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1.5। अच्छा, ऐसे किसी एक रिएक्टेंट का मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो और दूसरे का 1/2 हो, तो उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, 1.5। समझ लो बेटा, अरे बात समझ में, एक का 1 हो और एक का आधा हो, तो वो क्या बनेगा, 1.5 बन जाएगा। मतलब मींस है क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जस्ट हम जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो भी पावर्स हैं रेट लॉ के अंदर, उन सबका ओवरऑल जो सम होता है दैट इज इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एक ही रिएक्टेंट है तो हम सम थोड़ा ना करेंगे, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है देन वी हैव टू डू इट्स सम। तो ऐड करेंगे सारी पावर्स को, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर?